मृत्यु, इस संसार का वो अटल सत्य जिससे ना कोई राजा बच पाया, ना कोई ऋषि और ना ही कोई योद्धा। लेकिन कहते हैं मृत्यु से भी ज्यादा भयानक होता है मृत्यु के बाद आत्मा का भटक जाना। और यही कारण है कि सनातन धर्म में कुछ नियम बनाए गए, ऐसे नियम जिन्हें तोड़ने की भूल इंसान को जीवित रहते हुए भी नरक दिखा सकती है। कहते हैं रात के अंधेरे में शमशान घाट पर कुछ ऐसी शक्तियां जाग जाती हैं जो एक नई आत्मा की प्रतीक्षा करती रहती हैं। और अगर किसी ने सूर्यास्त के बाद चिता जला दी तो वो आत्मा कभी वापस रास्ता नहीं ढूंढ पाती। बहुत समय पहले की बात है। विंध्याचल पर्वतों के पास बसे एक छोटे से गांव कर्णपुर में हरिदास नाम का एक वृद्ध तांत्रिक रहता था। लोग उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे क्योंकि उसके बारे में कहा जाता था कि वो शमशान की शक्तियों से बात करता है। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। हरिदास कोई काला जादूगर नहीं था। वो भगवान शिव का परम भक्त था और जीवन भर उसने प्रेत विद्या और आत्माओं के रहस्यों का अध्ययन किया था। गांव वाले उससे डरते जरूर थे, लेकिन जब भी किसी पर कोई अदृश्य संकट आता तो वही हरिदास उनकी रक्षा करता। उसका एक बेटा था, माधव। माधव अपने पिता से बहुत प्रेम करता था, लेकिन उसे अपने पिता की साधना, शास्त्रों और आत्माओं की दुनिया पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। वो अक्सर हंसकर कहता, पिताजी, ये भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब इंसान के डर का खेल है। हरिदास केवल मुस्कुरा देता। एक रात अमावस्या से ठीक एक दिन पहले हरिदास अचानक बहुत बीमार पड़ गया। उसकी सांसें भारी होने लगी, आंखों की चमक बुझने लगी। मरने से पहले उसने माधव का हाथ पकड़ा और कांपती आवाज में कहा, पुत्र, अगर मेरी मृत्यु सूर्यास्त के बाद हो तो मेरा अंतिम संस्कार सुबह होने से पहले मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। माधव रोते हुए बोला, ऐसी अशुभ बातें मत कीजिए पिताजी। लेकिन हरिदास की आंखों में उस समय एक अजीब डर था, जैसे वो आने वाले खतरे को पहले ही देख चुका हो। और फिर उसी रात जैसी ही गांव के मंदिर की आखिरी आरती समाप्त हुई, हरिदास ने अंतिम सांस ले ली। पूरा गांव शोक में डूब गया। गांव के बुजुर्गों ने माधव से कहा, सुबह तक प्रतीक्षा करो, रात में शव को शमशान ले जाना ठीक नहीं। लेकिन माधव अपने पिता की निर्जीव शरीर को देखकर टूट चुका था। वो चिल्लाया, मैं अपने पिता को पूरी रात यूं नहीं छोड़ सकता। गांव वालों ने उसे बहुत रोका, लेकिन दुख और मोह में अंधा हो चुका माधव किसी की सुनने को तैयार नहीं था। आधी रात 4 लोग कांपते हुए हरिदास की अर्थी लेकर शमशान पहुंचे। चारों ओर घना अंधेरा था, हवा में राख उड़ रही थी, दूर कहीं सियार रो रहे थे। शमशान के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां प्रेतों का वास है। जैसे ही माधव ने चिता सजानी शुरू की, अचानक तेज हवा चलने लगी। एक आदमी डर कर बोला, माधव, मुझे ठीक नहीं लग रहा, चलो यहां से। तभी अंधेरे में किसी बूढ़ी औरत की आवाज गूंजी, भाग जाओ, ये समय मृतकों का है। सबके शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन माधव ने गुस्से में मशाल उठाई और बोला, कोई प्रेत व्रेत नहीं होता, और उसने चिता को अग्नि दे दी। जैसे ही आग भड़की, शमशान में एक साथ सैकड़ों कौवों की डरावनी आवाज गूंज उठी। बरगद का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा, जबकि हवा अचानक पूरी तरह बंद हो चुकी थी। आग की लपटों के बीच माधव ने एक पल के लिए अपने पिता का चेहरा देखा, लेकिन वो चेहरा शांत नहीं था, वो दर्द में चीख रहा था। माधव डरकर पीछे हट गया। तभी उसे लगा कि राख के बीच से कोई काली परछाई धीरे धीरे उठ रही है। वो इंसान जैसी थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। और फिर
शमशान में एक ऐसी चीख गूंजी जिसने वहां मौजूद हर इंसान का खून जमा दिया। माधव, तूने मुझे अंधकार को सौंप दिया। एक आदमी डर के मारे वहीं बेहोश हो गया। बाकी लोग डरकर भाग गए, लेकिन माधव वहीं जड़ बनकर खड़ा रह गया। उसने साफ देखा कई काली परछाइयां उसके पिता की आत्मा को घसीटकर बरगद की ओर ले जा रही थीं। और हरिदास चीख रहा था, सूर्य का प्रकाश नहीं है पुत्र, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। अगली सुबह गांव वालों ने माधव को शमशान में बेहोश पाया। उसकी बाल एक ही रात में सफेद हो चुके थे। उस दिन के बाद माधव कभी सामान्य नहीं हो पाया। वो रात होते ही चीखने लगता, मत ले जाओ मेरे पिता को, उन्हें छोड़ दो। कई महीनों बाद गांव के एक सिद्ध संत ने बताया, हरिदास की आत्मा अभी भी मुक्त नहीं हुई, क्योंकि उसका दाह संस्कार उस समय हुआ जब अंधकार की शक्तियां सबसे प्रबल थीं। फिर संत ने विशेष पूजा, पिंडदान और महामृत्युंजय जाप करवाया। कई दिनों बाद एक रात माधव ने सपना देखा। उसके पिता सफेद प्रकाश में खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, अब मुझे मार्ग मिल गया है पुत्र, लेकिन याद रखना, धर्म के नियम केवल परंपरा नहीं होते, वे आत्मा की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। इतना कहकर हरिदास प्रकाश में विलीन हो गया और उसी क्षण बरगद पर बैठा एक काला कौवा जोर से चिल्लाया। फिर पूरा गांव का वातावरण हमेशा के लिए शांत हो गया। सनातन धर्म में बनाई गई नियम केवल अंधविश्वास नहीं माने गए, बल्कि उन्हें आत्मा, प्रकृति और ब्रह्मांड के संतुलन से जोड़ा गया है। गरुड़ पुराण में मृत्यु, आत्मा और अंतिम संस्कार से जुड़ी अनेक रहस्यों का वर्णन मिलता है। लेकिन याद रखें, ये कथाएं धार्मिक मान्यताओं और लोक कथाओं पर आधारित हैं। वास्तविक जीवन में अंतिम संस्कार की परंपराएं स्थान, परिस्थिति और परिवार की मान्यताओं के अनुसार अलग-अलग हो सकती हैं।